हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट ब्रेन अकेडमी। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है ऑफ चैप्टर 1 एंड टेक्निकली मेरे चैनल पे भी दिस इज़ द फोर्थ वीडियो। सो पहला एक रिकैप लेते हैं छोटा सा कि क्या हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया था, उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी वो सारे एक्टिविटीज़ है जो कि एक ह्यूमन बीइंग अंडरटेक करते हैं। ह्यूमन बीइंग में कौन आता है? आदमी, औरत और बच्चे। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों करना पड़ता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हम थ्रू आउट अपना लाइफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन का जो बॉन्ड्स है वो अनएंडिंग, अनलिमिटेड एंड रीअकरिंग है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और कुछ एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग क्यों अंडरटेक करते हैं? अर्निंग मनी के लिए या फिर एक्वायरिंग वेल्थ के लिए, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग क्यों करते हैं? ये इंस्पायर्ड होता है तुम्हारे कुछ सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड इमोशंस से, जैसे कि हो गया तुम्हारा लव फॉर फैमिली, डिजायर टू हेल्प द पुअर। रिटर्न इसमें कोई मॉनिटरी गेन नहीं मिलता है, क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ which those human activities which are undertaken to earn a living and thereby satisfy human wants, and the main objective of these activities is to earn income and create wealth. The money earned through work is used to satisfy a want. जैसे कि एक टीचर पढ़ा रही है, डॉक्टर पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। दीज एक्टिविटीज क्रिएट यूटिलिटीज एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. Economic activities are also called as occupations. Characteristics of economic activities and commercial activities का characteristics क्या होता है? इकोनॉमिक मोटिव पहला होता है इकोनॉमिक मोटिव, दूसरा हो गया प्रोडक्टिव, तीसरा हो गया इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चौथा हो गया रैशनल यूज, पांचवा हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्स्थ इज योर लीगल एंड वैलिड एंड सेवेंथ इज सोशली डिजायरेबल. इकोनॉमिक मोटिव मतलब कि कुछ अर्न होना चाहिए, मनी या फिर रिक्वायर होना चाहिए। वेल्थ के लिए, प्रोडक्टिव के लिए प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वेल्थ होना चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या होना चाहिए? यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल अच्छे से यूज हो रहा हो। रैशनल यूज, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फॉर देम। इन्वॉल्व सॉरी बोला नहीं, कल से मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहा है, सॉरी. कमिंग to this, involve optimum utilization of involves optimum utilization of land labor and other factors of production. Economic growth में क्या होता है? Economic activity determines the level of economic development in the country. Development in the country legal and valid होना चाहिए. Human activities performed for economic gain are called economic activities only when they are lawful. तभी जब वो लॉफुल होता है। अनलॉफुल एक्टिविटी जैसे कि अगर तुम्हारा गैम्बलिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, थ्रेफ्ट हो गया, तो इनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी था कि इस स्टोरी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नहीं, तो आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? आंसर इसका क्या है? नो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अपोज होते हैं टू पब्लिक इंटरेस्ट। सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, मतलब डिजायरेबल होना चाहिए सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, नॉर्म से अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कमिंग टू द एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स के लिए हम लोगों ने बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया था, बहुत ही लाजवाब सा डायग्राम बनाया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कौन करता है? मैन्युफैक्चर करता है। कहाँ पे होता है? तो फैक्ट्री में होता है। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय अ मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर हम बात कर रहे थे कि होलसेलर या रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय होलसेलर एंड रिटेलर. फिर हम लोग बेच रहे हैं, बेचता कौन है? रिटेलर बेचता है। किसको बेचता है? तो कस्टमर को. तो सेलिंग ऑफ गुड्स बाय रिटेलर टू द कस्टमर. फिर हम लोग बात करें थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय रेलवे, रोडवेज, एयरलाइंस, शिप्स. फिर था शॉर्टेज ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय वेयर हाउस कीपर, स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय वेयर हाउस कीपर. नेक्स्ट वॉज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी बाय बैंकर. ये मैं बोली थी कि बैंकिंग चैप्टर जब आपका आएगा तो आप समझोगे, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो इन केस कोई इतना भी नहीं जानता, नहीं तो ये तो जनरल नॉलेज का चीज़ है कि बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम अस एंड देन लेंड्स द सेम टू द अदर्स. फिर होता है इंश्योरेंस ऑफ रिस्क. सॉरी एक सेकेंड ना, जस्ट वन.
इशुएंस ऑफ, फिर था तुम्हारा issuance of risk by insurance company, advertisement and publicity of goods by advertising agency, a clinic run by a doctor. जो हम लोगों ने हरा हरा मार्क किया था वो क्या था कि वो इजी इजी आप लोग करके जा सकते हो. ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड बाय चार्ट अकाउंटेंट इन हिज ऑफिस, वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर इन अ स्कूल या फिर कॉलेज, वर्किंग अ फार्मर इन दिस फील्ड टू प्रोड्यूस गेन्स, वर्किंग ऑफ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल. फिर आप मैंने बोला था ये सेल्फ रीड कर लेने हैं, सेल्फ रीड, सेल्फ स्टडी, जो भी आप लोग बोलो. ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होता है. तो नॉन इकोनॉमिक या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकिंग टू सैटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज एक्टिविटी इज नॉट टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन या फिर रिवॉर्ड. इसमें क्या होता है, लव, एम्पैथी, सिंपैथी, रिलीजियस, पेट्रियटिज्म, ये सब होता है. ठीक है, फिर इसके भी कुछ एग्जांपल्स थे. और हर एक्टिविटी हम लोगों ने फिर पढ़ा था कि हर एक्टिविटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी. ये पर्सन या फिर एक्टिविटी पे बेसिस नहीं होता है, ये बेसिकली होता है किस बात पे है इसका डिस्टिंक्शन कि वो हमारे इकोनॉमिक या नॉन सॉरी कमर्शियल, नॉन कमर्शियल इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो होता है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो अंडरटेकन है. ठीक है, तो दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन ड्यू द फॉलोइंग रीजन हम लोगों ने पढ़ा था. लव, अफेक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल नीड्स, सॉरी लव, अफेक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल नीड्स, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन एंड पेट्रियटिज्म. फिर हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ा था. डिफरेंसेस मैंने बोला था कि आप लोग बेसिस एंड देन जो डिफरेंस जिसमें कर रहे हो वो बनाओगे. अगर तीन है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीन चीज, तीन चीज, दो चीज, चार चीज डन. तो पहला था ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का कि वो कुछ अर्न करने, लिविंग, अक्वायर करना, वेल्थ. नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में क्या होता है, सेंटिमेंटल और इमोशनल ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मनी होता है इसमें, मनी, इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड. रिलेशनशिप क्या होता है इसमें, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनकम एंड वेल्थ. ऑन द अदर हैंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इनकम एंड वेल्थ. Measurement of outcome, results can be measured in terms of money in case of commercial activities, whereas in case of non-commercial activities results cannot be measured in terms of money. Logic में क्या होता है, guided by rational consideration of cost and benefit. Non-commercial activities, these are guided by sentimental emotions without regard to gain or sacrifice. रिसोर्सेज में क्या होता है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज. टाइप्स क्या क्या हो गया तुम्हारा इसमें हो गया. अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि कमर्शियल एक्टिविटीज को ना हम लोग ऑक्यूपेशन में बोलते हैं. ऑक्यूपेशन में क्या क्या आता है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. अंदर अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होता है तुम्हारा, फैमिली ओरिएंटेड होता है, रिलीजियस होता है, सोशल कल्चरल होता है, नेशनल होता है. ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. तो आज का क्लास यहाँ पे हमने ऑफिशियली स्टार्ट करें. मैंने एक चीज़ किया है कि मैं 10 मिनट का, आज तो 8 मिनट एंड 33 सेकेंड्स कुछ हुआ है, बट मैं हर रोज़ ऐसा करूँगी कि 10 मिनट का मैं टारगेट टाइम रखेंगे कि हम लोग जो भी लास्ट क्लास में पढ़े उसमें 10 मिनट में एक छोटा सा रिकैप ले लें, सो दैट वी नो कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है. एंड मुझे ऑनेस्टली भरोसा भी नहीं कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना पढ़े आ जाते हैं, तो उनके लिए बेटर हो जाएगा. सो कमिंग टू द टॉपिक, आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी? कमर्शियल एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. सो बिजनेस में कौन है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा. सब रेफरेंस लेते हैं तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो मुझे लगता है जो अमीर है वो तो जेठालाल है भाई. अंबानी अदानी नहीं, जेठा भाई अपने. सो बिजनेस involves all those economic activities which are concerned with production and exchange of goods and services with the objective of earning profit. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड करता है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो कि कंसर्न है विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि कंसर्न है तुम्हारा प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ.
बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड business entrepreneurs and called business enterprises or business firms. Similarly, a person who is engaged in business is known as businessman. जेठालाल अपने क्या है? businessman है. Business creates various types of utility by making goods and services more valuable, more valuable and useful to the customers. Business create करता है बहुत types of utilities. Goods and services को valuable and useful बनाने के customers के लिए. When raw materials are converted into finished good, it creates firm utility. Place utility is created by transporting goods from the place of production to the place of consumption. Place utility कैसे create होता है? Place utility create होता है transport कर देने का goods and services जहाँ पे produce हुआ to the place where it is ultimately consumed. Goods are stored for future use, which results in the creation of time utility. Goods को हम लोग store भी करते हैं. इससे क्या होता है? हम लोग का क्रिएशन होता है टाइम यूटिलिटी का. फैक्ट्री, अ शॉप, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, अ वेयर हाउस, एन इंश्योरेंस कंपनी, अ बैंक और ऑल एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. फॉर्म प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज जैसे कि अगर तुम्हारा टेलर हो गया, ड्राई क्लीनर सर्विसेज हो गया, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा, और ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस enterprises. Entrepreneur के दिमाग में आ रहा है, I don't know, but business enterprises. Business is regarded as an economic activity due to the following reasons. अब क्या क्या रीजन है जिसके वजह से मेरा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग कंसिडर करते हैं? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी? पहला तो पैसा. इकोनॉमिक जैसे ही पूछा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए पैसा. अब जेठालाल बिजनेस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है बिजनेस? खुद ही सेंस लगाओ. मुनाफा के लिए, प्रॉफिट के लिए. बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर. So tired of this already now. I'll ask my team to check this thing. It's irritating. हाँ, चल वापस आओ. हाँ, business activity require use of scarce. Business activity require use of scarce resources like capital, labor, raw material, etc. Business activity satisfies the need of businessmen and their family by generating income. Business activities also satisfy the need of general public by making goods and services available to the public. Simple सा चीज है. Please go through it once and also do all the markings. मैं आज कोई म्यूजिक नहीं बजा रही हूँ क्योंकि YouTube पे मुझे पता चला इट्स वॉज नॉट अलाउड. मैंने बजा तो दिया था बट since it's not allowed we won't be playing anymore. and also अच्छा रहेगा कि आप लोग खुद रीड कर करके मार्क करें. एटलीस्ट एक रीडिंग हो जाएगी आपका. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई डाउट है, कुछ भी है, एनीथिंग XYZ whatever it is, just let me know. प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज मुझे बताओ whatever it is so that I can improve, I can provide for the same. ऐसा ना मुझे पता नहीं है कि आप लोग का क्या रिक्वायरमेंट है, आपके तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. एंड ऑल्सो बहुत नीश मार्केट, आई मीन मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन होता है. तो मतलब कॉमर्स इज नॉट लाइक फिजिक्स एंड ऐसा ना कि है, मतलब काफ़ी लोग ले रखे हैं ये ऑप्शन, तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? So please, it's a very request from my side, you can say, कि लोग एकदम देख के रखो. और मुझे बताओ अगर आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं तो, है ना? ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों ने सब मार्क कर लिया हो. आगे, व्हाट इज प्रोफेशन? The term profession means an occupation which involves application of specialized knowledge and skills to earn profit. Profession एक occupation है जिसमें कुछ application होता है, कुछ specialized knowledge का, इन skills का. क्यों? To earn the living. People who are engaged in profession are known as professionals. People जो profession में involved होते हैं उनको profession बोलते हैं. अभी हम लोग लेते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ही, तो उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्रोफेशन में है? बीड़े है, बीड़े मास्टर, आई मीन बीड़े मास्टर एज इन रिस्पेक्ट, बीड़े सर, बीड़े मास्टर वैसे रिस्पेक्ट से, वो मास्टर आई मीन वो टीचर हैं.
पोपटलाल पत्रकार है, तारक सर राइटर हैं। तो ये सारे क्या प्रोफेशन हो गए। तो पर्सन हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशंस, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल्स बोलेंगे। दे रीड प्रोफेशनल, दे रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज और स्पेशलाइज नेचर टू देयर क्लाइंट। कुछ स्पेशलाइज नेचर का सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं क्लाइंट्स को। तो सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये सर्विसेज बेस्ड किस किस पे होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस पे। प्रोफेशनल्स को क्या मिलता है, इसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है इन रिटर्न, दे आर गेटिंग। सो बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है, जेठालाल को मिल रहा है, जेठा सर को मिल रहा है आपका प्रॉफिट, जेठा सर को मिल रहा है अपना प्रॉफिट, भिंडी सर को मिल रहा है अपना फीस। ठीक है। प्रोफेशनल रिसीव्स फीस फॉर देयर सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, टैक्स कंसल्टेंसीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलो। पहला स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। अगर आप एक सीए, अगर इधर हम लोग देखें तो मैं सीए एंड डॉक्टर का एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज से सर्टिफिकेट्स वगैरह लेना पड़ता है। सीए के केस में इट इज आईसीएआई, उससे आपको लेना पड़ता है। एवरी प्रोफेशनल has a specialized and systemized body of knowledge. Member of the professions are required to learn this knowledge. अगर आपको इस member of this, I'm so sorry, I got confused between the professional association and the specialized body of knowledge. So sorry, extremely sorry. This happens sometime. मैं उनको फिर से री-रिकॉर्ड नहीं करना, तो मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, they cut this much part and then they record. So sorry, I'm so sorry. So what is professional? What is specialized body of knowledge? Every profession has a specialized and systematic body of knowledge, and the members of the profession are required to learn the knowledge. मतलब कुछ systemized and specialized body of knowledge होता है। मतलब अगर आप एक सीए बन रहे हो ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेरा मन किया मैं सीए बन जाती हूँ, मैं आज अपना खोल लेती हूँ चेंबर, बाहर लगा देती हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले तो आईसीएआई से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि मैं बोल रही थी। उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है प्रोफेशनल एसोसिएशन से, जो कि सीए के केस में क्या होता है, आईसीएआई होता है। तो वो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज उनके पास होना चाहिए। दैट इज द एंटायर सीए का कोर्स, जो 5 साल का कोर्स होता है, जो प्रॉपर फाउंडेशन, इंटर एंड देन फाइनल एंड देन देयर इज आर्टिकलशिप बीच में। तो वो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए आपके पास। देन देयर इज फॉर्मल ट्रेनिंग। फॉर्मल ट्रेनिंग कैसे आया, अपना आर्टिकलशिप है ना, सीए को आर्टिकलशिप करना पड़ता है, तो उसमें आता है तुम्हारा फॉर्मल ट्रेनिंग। और फॉर्मल ट्रेनिंग क्या था, प्रोफेशंस प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दोज हु वांट टू एक्वायर द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको ये फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब सब नहीं एंटर कर सकते। अगर मैं चाहूँ तो आज मैं एक सीए का टैग लगा के नहीं बैठ सकती, अंटिल एंड अनलेस आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, भी कुछ साल में लगा के बैठ सकूं। Restricted entry, entry to every to a profession is allowed only to those who have completed the prescribed education and have passed the specified examination. Professional association, every profession has its own association. A professional association is a statutory body and its membership is essential. उसका membership जरूरी है। The association regulates entry in the profession. Profession grants certificate of practice, formulates and enforces code of conduct. अच्छा, I'm so sorry. अच्छा, एक चीज बताओ, बहुत मस्त दमदार चीज बताती हूँ। सिर्फ बीडीए मास्टर आपके प्रोफेशन में है, पोपटलाल है क्या, पोपटलाल नहीं है, तारक सर है क्या, तारक सर नहीं है। क्यों मैम, क्यों नहीं है? अरे अरे मैम, अभी आपको बताया था कि दोनों एम्प्लॉयमेंट में, याद है, तारक सर के वो बॉस है, वहां पर फोन कर देते हैं, फिर जेठालाल एंड ये बैठ के वो करते हैं कि कैसे कैसे इसके बॉस को मैनिपुलेट किया जाए। और पोपटलाल है, वो बार बार प्रेस वाला वो एक सर होता है, वो उनको कॉल कर करके इरिटेट करते रहते हैं। तो वो हो गया है एम्प्लॉयमेंट में। अब भिंडी मास्टर, उनका तो अपना ये कोचिंग है, तो क्या उनके ऊपर कोई है जिनको उनको जवाब देना है? नहीं। बेटे सर क्या रिसीव करते हैं? फीस। उनके पास क्या है? नॉलेज है। तो वो किस में आएंगे? प्रोफेशन में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसलिए मैंने जान के ये चीज ऐड किया था ताकि आप लोग ध्यान दे सको। अब अगर बीडे सर ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वो प्रोफेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट। क्यों?
क्योंकि ना बीडे शर्मा किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उनके पास सारा चीज़ है, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये वो है। तो तारक सर के साथ भी था, तारक सर कम एजुकेटेड है, पोपटलाल के पास भी था, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उनके पास डिग्रीज हैं बट वो किसी एसोसिएशन के वो नहीं है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, और देन कमिंग टू प्रोफेशनल, प्रोफेशन क्या है इनका, प्रोफेशनल क्या है, ये यू मे रीड दिस ऑन योर ओन। सो मुझे कुछ नहीं बताने का है, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। एक लॉयर का आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, मामला लीगल है करके अभी एक नया वेब सीरीज आया था, उसमें इसका रेफरेंस था बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वहाँ पे बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, याद है कुछ कुछ, वहाँ पे बहुत बार रेफरेंस आया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल, तो वही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मामला लीगल है, अगर आपने वो सीरीज देखा तो आप इसको रेफरेंस समझ पा रहे होंगे। हम लोग एक काम करते हैं, इधर ऐड कर देते हैं तारक सर और कौन, पोपटलाल, फपट लाल। बेचारे की शादी ही नहीं हो रही अभी तक, तो और क्या क्या फीचर्स हैं। सर्विस मोटिव, प्रोफेशनल आर एक्सपेक्टेड टू एम्फसाइज सर्विसेज टू देयर क्लाइंट रादर देन इकोनॉमिक गेन। अब एक टीचर है, मैं यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोग को, मैं प्रोफेशन हूँ, मैं प्रोफेशन के अंदर आऊंगी, मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आऊंगी। हाँ, अगर मैं अपना भी छोड़ के, अपना प्रेस्ब्रेन अकेडमी छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लेती हूँ, लाइक मैं फिजिक्स वाला या कोई और ऐसा बहुत सारा अन अकेडमी फिजिक्स वाला, इनको ज्वाइन कर लेती हूँ, तब फिर मैं किधर चल जाऊंगी, तो फिर मैं एम्प्लॉयमेंट में चल जाऊंगी। अभी क्या है, मेरा सर्विस मोटिव है, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरा मोटिव है सर्विस मोटिव। मेरा इकोनॉमिक गेन से ज्यादा क्या है कि मैं सर्विसेज दे पाऊँ आप लोग को, आप लोग अच्छा करो, दैट इज माई मेन मोटिव। Code of conduct and activities of the professions are regulated by a formal code of conduct. The code is prescribed by the professional association to which the members are associated. ठीक है, सो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, जो एक्टिविटीज है प्रोफेशंस का, जो मेरा एक्टिविटीज है वो कुछ फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट हो, मेरा बस कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। वो कोड ऑफ कंडक्ट कौन प्रिस्क्राइब करेगा, मैं खुद से, हाँ नहीं, मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी, वो कौन करेगा, वो प्रोफेशनल एसोसिएशन करेगा। जैसे ICAI हो गया CS के लिए, डॉक्टर्स के लिए देखो यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन कितने सारे थे, लॉयर्स हो गए तो उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लोग करेंगे आपके लिए। ठीक है, कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। मैंने बताया कि पैसों के लिए किसी और के लिए काम करना, ये क्या हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। द पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज, जैसे बागा, नट्टू काका, ये लोग एम्प्लॉइज हो गए। ठीक है, द पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच एंगेज अदर्स टू वर्क फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर्स। जेठालाल इनका क्या हो गया, एम्प्लॉयर हो गया। द रेम्यूनरेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, पगार, नट्टू काका पगार। नट्टू काका से अगर आपको पगार की याद नहीं आई है फिर तो आप लोग ने क्या ही तारक मेहता देखा, आप लोग क्या ही तारक मेहता के फैन हो यार। हर एपिसोड में तो सर आप मेरी नहीं सेठ जी आप मेरी तनख्वाह कब बढ़ा रहे हैं, तो हर एपिसोड में दिस कमिंग, तो उससे याद रखना क्या क्या मिलता है एम्प्लॉइज को, क्या चाहिए नट्टू काका को जेठालाल से, वेजेस, सैलरी चाहिए। एम्प्लॉय performs the work assigned to him by his employer as per the terms and condition of the employment। नट्टू काका वैसा वैसा करेंगे जैसे जैसे जेठालाल ने बोला होगा उनको करने को, जो टर्म्स होगा एम्प्लॉयमेंट का, टर्म्स एंड कंडीशन होगा एम्प्लॉयमेंट का, देयर इज एन ओरल या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, उनपे है, बहुत जगह होता है कि तुम लोग को रीड करके दे देता है प्रॉपर कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या 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 क्या, बहुत जगह होता है कि जस्ट ओरल। बड़े एसोसिएशन बड़े फर्म्स में जाओगे तो लिख के देते छोटा छोटा, लेकिन किराना दुकान के जो एम्प्लॉइज हो गया, तुम्हारे घर में जो मेड का, तो उनमें ओरल एग्रीमेंट है कि दीदी आप कितने बजे आओगे, आप कितने बजे काम करोगे, दीज आर द ओरल एग्रीमेंट्स। उसको पता है कि दीज आर द टर्म्स ऑफ वर्क। अगर मेरे को मैंने एग्रीमेंट में बोला कि दीदी मेरे को 9 बजे आप चाहिए, आप आके मेरा जो भी बर्तन बर्तन जो भी आपको करना है, तो इट्स एन ओरल एग्रीमेंट कि इसको 9 बजे मेरे घर पे आना है। अंडरस्टैंडिंग? द एम्प्लॉय एक्ट अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर जैसा जैसा बोलता है एम्प्लॉइज वैसा वैसा करता है। द एम्प्लॉयर मे बी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और अ प्राइवेट फर्म।
एम्प्लॉयर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, अंडरटेकिंग भी हो सकता है, प्राइवेट फर्म भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट डज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस। एम्प्लॉयमेंट में सारे तरह के जॉब्स इंक्लूडेड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकता है, तुम्हारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं। व्हेन अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन वर्क्स एज एन एम्प्लॉय ही इज ऑल्सो सेट टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। अगर एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन वर्क कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, ही इज ऑल्सो नोन एज दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट। यही स्टेटमेंट की वजह से देखो, मैंने अलग से इसको रेड भी करके रखा था, मैंने ये वहां पर डाला था कि वो कंफ्यूज ना हो कि भैया क्या है क्या नहीं है। अगर बीडी सर भी स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा फिर को। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, a doctor may be employed in a hospital, a child accountant may be working as an accountant in a company, a lawyer may serve as a law officer in a bank, ऑफिसर की तरह वो बैंक में काम कर सकते। टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और कॉलेज। लो आगे बीड़े भिंडी मास्टर लिखूंगा मैं तो, भिंडी मास्टर आगे भाई आप खुद पढ़ सकते हैं। रीड, oh I've already written this, see, okay, so read। अब ये वाला एकदम एकदम इज्जत से काट दो, पूरा एकदम इज्जत से काट दो। अब आप लोग को मार्किंग होंगे, ऑफ कोर्स समरी चार्ट है नीचे, उससे हम लोग देखेंगे, और जिनके बुक में ये समरी चार्ट नहीं है वो लोग इसे इज्जत से लिखेंगे। ठीक है, मार्किंग अगर आप लोगों ने कर ली है वेल एंड गुड, नहीं की है आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फटाफट कर लो। एंड ऑल्सो राइट दीज थिंग्स। ये मैं अपने शौक के लिए नहीं लिखी हूँ, जेठालाल और ये सब। और यहाँ पे ना मैंने जो बाद में रेस किया था और यहाँ पे लिखा था ना, ये दो देखो, ये प्लीज लिख लेना क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैंने जान के इसको पहले ऊपर लिखा है देन फिर नीचे इसको डाला ताकि आप लोग दिमाग में रख सको इस चीज को। और देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड से भी इसको मार्क किया। तो जो मैंने रेड से मार्क किया है यहाँ पे एटलीस्ट ये दो लाइन, इसको बहुत इज्जत से मार्क करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग मार्क करो। करो यार फटाफट मार्किंग करो, मैं आगे पढ़ाऊँ, खत्म करेंगे चैप्टर फटाफट से हम लोग। अगर आज पॉसिबल होगा ना तो मैं सोच रही हूँ इसी लेक्चर में फटाफट हम लोग एक काम करते हैं। इसी लेक्चर में मैं सोची थी कि एक अलग से क्वेश्चन आंसर्स का कर दूंगी, बट इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बट आपका अब इसमें ड्यूटी क्या है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग सेम में नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ और है, आप लोग इसको अलग से करोगे। पहले आप लोग चैप्टर पढ़ोगे इज्जत से, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। तो इज्जत से चैप्टर पढ़ने का, फिर आने का, फिर क्वेश्चन आंसर्स करने का। क्या करने का, पहले क्वेश्चन पढ़ने का, चैप्टर पढ़ने का एकदम इज्जत से, फिर आने का, फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने का। चलो ठीक है,
अगर किसी का नहीं हुआ हो, आपके पास एक पॉज बटन है, कृपया उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो मैंने हाईलाइट किया है सब इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है। अगर आप लोग कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो देख लेना, उसमें ऐसा कुछ सिमिलर पॉइंट्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, उस अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो आप लोग कुछ एक रेफरेंसेस डाल सकते हो, और तो मैं क्या ही बोलूँ, वो कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज फॉलो द बुक दैट इज प्रिस्क्राइब बाय द स्कूल। ऑलवेज से लिखने में टीचर काटेंगी नहीं कुछ, बट कुछ एक चीज़ें हो सकती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो, एंड सिंस यू आर इन क्लास 9 राइट नाउ, तो टीचर वही बुक से भैया क्वेश्चंस देगी जो बुक आपको पढ़ा रही है। ऑनेस्टली आप ऐसा कर सकते हो कि मेरा लेक्चर देख लिया, फटाफट इधर से पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर जाके अपना बुक में पढ़ लिया, जैसा जैसा मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं जो मार्क करा रही हूँ उसी अकॉर्डिंग अपना मैं कर लिया। ये चार्ट तो एकदम 100% अगर आपके बुक में नहीं है, जो भी बुक है आपका XYZ, जो भी पब्लिकेशन नहीं है, आप ये चार्ट बनाओगे कॉपी में अपने या फिर कोई भी जगह, वो आपकी हेडेक है, बट ये कहीं तो बना के रख लेना, एग्जाम में यही चार्ट बनाना प्लीज। क्योंकि क्या है ना, देखो एज अ टीचर ना, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, भैया इतना पैरा 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 में जाने में ना बहुत सर दुखता है। अगर मैं ऊपर ऊपर आंसर एग्जाम में ऊपर ऊपर टिक लगा के निकलना चाहूंगी, कोई भी हो आपका बोर्ड एग्जाम से 100% आप जितना चार्ट में कर सकते हो, जितना कीवर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो, सब करके आओ, क्योंकि इजी पड़ता है ना, टिक टिक करके निकलना इज इजियर, ठीक है। चलो इसमें मैंने मार्किंग नहीं किया, इसको साथ में मार्क करेंगे, क्योंकि अब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दिस इज द लास्ट पार्ट, तो आपको मुझे लगता है आना चाहिए इतना तो। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। बहुत लाइट हो गया ना ये, थोड़ा तड़क भड़ता बड़ा कड़ा लिखते आते, ठीक है, ये ठीक है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का मैंने क्या बोला था? इकोनॉमिक गेन था क्या मेरा बेनिफिट? मेरा बेनिफिट मेरा था कि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छा सर्विसेज दे सकूं। उसके बाद इकोनॉमिक गेन भी है, तो मैंने तो ये पहले बोल दिया, तो टेंडर सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन्स। एम्प्लॉयमेंट का क्या, नट्टू काका को क्या चाहिए था जेठालाल से? वेजेस एंड सैलरीज। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जेठालाल कितना क्वालिफाइड है? नहीं है वो क्वालिफाइड है क्या? प्रोफेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन तो तुमको चाहिए ही, जो भी उस प्रोफेशन में एंटर करने को चाहिए। जैसे कि सीए के लिए वो आईसीआई का प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह, मेंबरशिप वगैरह चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट में जो भी क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड होता है जॉब के लिए, जो भी जॉब का आपका क्वालिफिकेशन, नटू काका, बागा और तारक जी सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो जो भी आपका जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। नेचर ऑफ वर्क क्या हो सकता है? बिजनेस में हो सकता है प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या हो सकता है? प्रोवाइड करना होता है आपको स्पेशलाइज सर्विसेज, स्पेसिफिक सर्विसेज करना। इसमें वर्क असाइन आपको करना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉयर आपको बोला, जो भी आपको टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, जो भी आपका एम्प्लॉयर बोला है, आप लोग क्या लिखेंगे? जो वर्क असाइन बाय एम्प्लॉयर। गुड। स्टेटस क्या हो गया? वर्कमैन, बिजनेसमैन वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड इज हिज ओन मास्टर। बिजनेसमैन अपना नाम खुद करता है, उसका अपना ही मालिक होता है। जेठालाल तभी तो बबीता जी के आगे पीछे घूमता रहता है। एम्प्लॉयमेंट होता तो क्या बबीता जी के आगे पीछे तक घूम पाता? नहीं, टाइम नहीं मिलता उसको इतना घूमने का। देन कमिंग टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स वर्क अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब। जो भी गाइडलाइंस होता है उनका एसोसिएशन के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। फिर एम्प्लॉय का में आता है, तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर हिज एम्प्लॉयर एंड हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मास्टर। रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, प्रॉफिट मिलता है इनको, प्रॉफिट व्हिच इज अनसर्टेन एंड वेरिएबल। अनसर्टेन एंड वेरिएबल होता है। जेठालाल को देखते हो कभी कभी नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो प्रॉफिट उसका स्टेबल नहीं, अमीर तो बहुत ही हो बट स्टेबल नहीं है। प्रोफेशनल फीस मिलता है इसको, जो कि सर्टेन है। बीडी सर, उनका फीस फिक्स्ड है। 10 बच्चा पढ़ रहा है, मेरा 5,000 रुपए का फीस है, तो मेरा एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट, नहीं मेरा नहीं इतना इतना बीडीएस सर का यार, मेरा मैं गरीब आदमी यार, कहा क्या ही तुम्हें दुख सुनाऊंगी अपना, छोड़ो आगे पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट में वेजेस एंड सैलरी होता है ना। अरे तुम लोग को पढ़ा के कुछ चिल्लड़ आते हैं, उसी को रख लेती हूँ बस, क्या तुम लोग ऐसा, हाँ मेरे दुख खोल दिए तुम लोगों ने। चलो चलो आगे पढ़ते। रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, हाई रिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसमें बहुत हाई रिस्क होता है, ऑफ कोर्स इसमें रिस्क नेग्लिजिबल जितना होता है, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। अगर आज सेठ जी का धंधा में आग भी लग गया तो मेरा जितना पगार है वो तो आपको देनी पड़ सी। उसके बाद का क्या सीन है? उसके बाद मेरे को कहीं और एम्प्लॉयमेंट लेना पड़ेगा, बस प्रॉब्लम इतना ही होगा। रिस्क है क्या मेरा? इसका दुकान जाए भाड़ में भैया। अगर मेरा
मेरा 6 बजा, मेरा लैपटॉप बंद, उसके बाद कंपनी में कुछ भी हो रहा हो, मुझे मतलब है क्या? मुझे कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, adequate amount of capital is required depending on the size of business. मोटा पैसा चाहिए होता है। Then adequate amount, इसमें क्या? लिमिटेड कैपिटल, एक कुर्सी एक टेबल और कुछ बच्चे, और सॉरी एक कुर्सी एक टेबल और एक बोर्ड, इतना ही मेरा कैपिटल है। बच्चे मेरे कैपिटल बट सबके तो नहीं होते, यहाँ पे वो नहीं आ सकता। देन नेक्स्ट, इसमें तो कोई कैपिटल ही रिक्वायर्ड नहीं है। मैं एम्प्लॉयमेंट करने जा रही हूँ तो मेरा क्या कैपिटल हो? तो सेठ जी क्या, जो भी है सब सेठ जी, सब सेठ जी का हेडेक। मुझे मेरी तनख्वाह बस चाहिए टाइम पे। एडवर्टाइजमेंट जरूरी है क्या? इज यूजुअली नेसेसरी, इसमें जरूरी होता है। अच्छा तुम लोग एक मस्त फन फैक्ट बताऊं, एक सीए कभी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। कभी होर्डिंग देखियो, कोई कोई ऐसे गली में घुस रहे हो, एक बड़ा सा होर्डिंग हो कि सीए हूं मैं, आपका सारा पैसा ब्लैक से व्हाइट, आई मीन आपको बहुत अच्छी कंसल्टेंसी सर्विसेज दूंगा, ऐसे ऐसे कभी दिखा है? नहीं। तो इसका क्यों नहीं दिखता है? उसका मन नहीं है क्या? वो उसका मन है बट ये प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है, जो भी प्रोफेशनल बॉडी में वो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। इसमें क्या है, कोई एडवर्टाइजमेंट नेसेसरी ही नहीं होता है। देन कमिंग नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द सोल क्राइटेरिया। बिजनेस, अब हम कैसे बताएंगे भैया जेठालाल कितना अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहा है? मैं कैसे बताऊंगी? चलो मैं बताऊंगी कि भैया वो कमा कितना रहा है, उसको कितना मिल रहा है, वो कितना रिटर्न कमा ले रहा है। उस बेसिस पे मैं बता पाऊंगी कि जेठा भैया जो है हमारे, वो कितना अमीरियत से चल रहा है। यार ये काम नहीं कर रहा, प्लीज प्रॉफिटेबिलिटी अंडरलाइन कर लो। देन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, मैं आपको कैसा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पा रही हूँ नहीं दे पा रही, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके पल्ले पढ़ भी रहा है या नहीं, वो सबसे मेरा बताया, मैं बताया मतलब मेरा क्राइटेरिया वही होगा ऑफ मतलब वही, उसी के थ्रू आप मेरा बता पाओगे कि मैं कितना अच्छे से एफिशिएंट हूँ या नहीं हूँ। एम्प्लॉयमेंट में क्या हो सकता है? प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क, मैं कितनी एम्प्लॉय कितना अच्छे से कितना प्रोडक्टिव है, क्या वो सही टाइम पे कितने कितने घंटे में कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है उसका गुड्स का, किस हिसाब से वो उसे मैनेज कर ले रहे हैं, इस हिसाब से मैं बता पाऊंगी। रेगुलेशंस में आते हैं तो गवर्न्ड बाय बिजनेस लॉ, एक बिजनेस है तो वो बिजनेस लॉज के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है, गवर्न बाय द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द प्रोफेशन। अच्छा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग को अंडरलाइन करना था, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी में फर्स्ट में होगा बिजनेस में होगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी अंडरलाइन, दूसरे में होगा आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एक बार लेट मी ट्राई वंस अगेन, इट्स टेकिंग, इट्स नॉट टेकिंग, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक बैटरी खत्म हो गया है कुछ। ठीक है ऐसे भी लेक्चर मैं एंड ही कर दूंगी तो 3 चीज के लिए। अच्छा चलो हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। देन रेगुलेशन में आते, सॉरी इसमें क्या होता है, बिजनेस लॉज गवर्न होता है, इसमें होता है तुम्हारा रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द प्रोफेशन। इसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, में ऊपर पढ़ी थी ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एम्प्लॉयमेंट का, उस अकॉर्डिंग होता है इसमें। पिछली बार पता मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था एंड जस्ट बिकॉज कि चार्ज खत्म हो गया था पूरा उड़ गया, अब इस बार रिस्क नहीं लेते, इस बार प्लग इन कर लिया मैंने। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर, ठीक है तो इसमें आप सिर्फ ट्रांसफर अंडरलाइन करेंगे, अगेन इट इज गॉन, यार आई डोंट नो व्हाट आ गया। ट्रांसफर किया जा सकता है, कैन बी ट्रांसफर, प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अगर एक बच्चा एक पापा चार्ट अकाउंटेंट, क्या वो बोलेंगे कि मेरे बच्चा भी चार्ट अकाउंटेंट में जाएगा, यही ऑफिस में मेरा बेटा काम करेगा? नहीं, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट पॉसिबल, एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर नट्टू काका, छोड़ो नट्टू काका तो कर ही सकते हैं, बट क्या तारक का बेटा अगर हुआ तो, जो कि अभी तक तो पता ही नहीं, या छोड़ो पोपटलाल, पोपटलाल की सब शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, क्या वो भी पत्रकार बन सकता है? हाँ बन सकता है, अगर वो प्रॉपरली जो भी क्वालिफिकेशंस वगैरह वो ले ले, देन वो इंटरव्यू दे, देन वो उसको रख लिया जाए वो जॉब में, तब वो बन सकता है। लेकिन क्या वो ऐसे एम्प्लॉय बन सकते हैं कि अरे पापा तो एम्प्लॉयमेंट था ही, मैं भी जाके कल से आ जाता हूँ? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स इसी में देख लेते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हुआ तो नहीं है, तो इसी में हम लोग देख के फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू क्लासिफाई ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? आप लोग सोचो, जब तक आंसर मैं देखती हूँ। मुझे याद नहीं है, आप लोग को तो होगा ही, मुझे थोड़ी याद है, मुझे तो देखना पड़ेगा। जस्ट किडिंग, आप लोग सोचो, उसके लिए मैंने टाइम दे दिया, और ऑल्सो कि आपको भरोसा हो जाए कि मैं जो बता रही हूँ सही है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स हैव दिस आदत कि क्या मैम ने जो बताया वो सही है या नहीं।
ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? टाइप्स था ना, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा चलो, आई विल लीव यू टुडे। 40 मिनट्स का ही क्लास है लेकिन यार मन तो हाँ मेरा और कंटिन्यू करने का। तो एक काम करते ना, कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर्स कर देती हूँ, लॉन्ग में छोड़ दूंगी, क्या बोलते हो? परफेक्ट। देन हाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमर्शियल एक्टिविटीज? इसमें आपको डेफिनेशन मारना है कमर्शियल एक्टिविटीज का। What do you understand by non-commercial activities? Non-commercial activities की definition: activities, can same activity be classified as commercial and non-commercial activities at different times? Comment yes. तो इसका आंसर क्या होगा? Yes. The same activity can be classified as commercial as well as non-commercial activities because the distinction is not on the basis of the person or the work done, but on the objective for which the work is done. So the difference is the objective. देखो इस पेज में, एंड फिर वो एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल था ना एक अच्छा वाला, कि वही नर्स का था या डॉक्टर का कुछ का था, रुको मैं देखती हूँ बताती हूँ। नर्स का था, नर्स का था ना एग्जाम्पल। डाउनलोड हो जाए जीवन के अंदर ये तो क्या ही हो जाएगा इसका। फिर वापस ऊपर चला गया। जीवन में ये जितना ऊपर नीचे कर रहा है, डन हो चुका है मुझसे। हाँ ये रहा ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट इज अंडरटेकिंग। देखो, द डिवाइडिंग लाइन इज नॉट द एक्टिविटी or the person who is doing it, but the objective for which it is undertaken. नर्स का एग्जाम्पल था, नर्स का एग्जाम्पल डाल देना, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, मतलब ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, देन कमिंग नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जीवन में ऊपर ही नीचे करते रह जाऊंगा, मुझे तो लग रहा है अब। फिफ्थ नंबर, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। वेरियस टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? अच्छा क्या था? Various types of business commercial activities, business बोलो sorry, various types of commercial activities यहाँ पे है क्या? business, professional, employment, यहीं से दिखा देती है तू। What do we mean by business? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्रोफेशन क्या होता है पढ़ा चुकी हूँ। एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल देना, बहुत सारे हैं, सीए दे सकते हो, डॉक्टर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे था। एक तो दिमाग में ऐसे ही आ जाना चाहिए, एकदम ऐसे क्लिक होना चाहिए, सर्विस मोटिव। दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट, और क्या क्या था? स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज था, फॉर्मल ट्रेनिंग मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो सबको एंटर कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, आईसीए के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए थे प्रोफेशनल एसोसिएशन का। क्या क्या दिया हुआ था? बार काउंसिल दिया हुआ था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दिया हुआ था, आईसीएआई दिया हुआ था, आईसीएसआई का दिया हुआ था, आईसीडब्ल्यूएआई का दिया हुआ था, बस इतना ही है। ठीक है, और फिर एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का दिया हुआ था, है ना, तो बहुत सारा था। देन स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कमर्शियल एक्टिविटीज के पीछे, ऊपर ढूंढना बहुत सारा कुछ है। डिस्टिंग्विशन तो हम लोग बहुत अच्छे से किए थे, चार्ट टेबल है, उसको देख लेना। व्हाट इज द मेन एम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी का क्या एम था? हम लोगों ने उसको तीन कीवर्ड्स भी बताया था, है ना, वो देख के कर लेना। ठीक है, व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट सर्विसेज? ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज नाइस क्वेश्चन। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट सर्विसेज, सोचो सोचो सोचो। डायरेक्ट सर्विसेज, अरे सारा सर्विसेज तो डायरेक्ट होता है ना, तुम दिया मेरे को, मैं दिया तेरे को। ठीक है, सर्विसेज ज्यादा पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, मैं ये लिखा रही हूँ। ठीक है,
What is employment? Give one example. You know this already now. Two examples of profession. You know this. Five examples of business activities. पांच एग्जाम्पल्स देना तुमको बिजनेस एक्टिविटीज का. बहुत सारा था यार, भर भर के बताया. चलो फिर भी दिखा देती हूँ. आओ देखते हैं. None is given क्या? How come nothing is given? बताओ मैं कौन सा बता सकती हूँ बिजनेस एक्टिविटी का एग्जाम्पल. वो जो हम लोगों ने स्टोरी बनाई है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग बहुत सुंदर सा स्टोरी बताए थे ना. याद है ये स्टोरी यहाँ से यहाँ तक. पांच है, पांचों लिख देना. ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे. फुल मार्क्स नहीं मिले तो मैं आऊंगी लड़ने केस. फुल मार्क्स तो यही ये पांच है ना. मैं इसको मार्क भी करवा लेते हैं. प्लीज आप लोग भी मार्क कर लो. जिनके पास बुक में ये नहीं है प्लीज 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 आप लोग अगर कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो वो लिख लो. मेरी गारंटी नहीं है अगर एग्जाम में ये आ गया और आप लोग को बुक में नहीं है था और ये वो फिर मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बिजनेस एक्टिविटी. प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेलिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया. स्टोरेज में आप ना वेयर हाउस कीपर मत लिखना, बस लिखना स्टोरेज ऑफ गुड्स. ठीक है, बस ये बिजनेस एक्टिविटी जब रहेगा ना तो बाय वेयर हाउस कीपर की जगह बस आप लोग लिखेंगे स्टोरेज ऑफ गुड्स. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बिजनेस एक्टिविटीज. अब देखो पांच है तो पांच तुम्हें करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा कैसे दो? जो बुक में दिया मैं उसके बाहर से मैं नहीं बता सकती ना कुछ. देर आर समथिंग, कुछ है वो तभी वो बुक बना पाए हैं. मैं नहीं पब्लिश कर पाई हूँ अभी तक एक भी. राइट. State any two features of employment. Come to employment. Let's see two features of employment. एकदम ही ऊपर चले गए. मैं बताऊँ. आई होप यू मेड अ कॉपी. हाँ बहुत सुंदर सा मैंने लिखा था. कॉपी बना लेना प्लीज, बना लेना. वही सोच के ही बना लो कितना सुंदर सा मैम ने लिख के दिया. मैं लिख के दी थी कि भाई मैं गलती से भूल ना जाए. दिस इज वेरी बेसिक कि आपकी कॉपी रखो एटलीस्ट. बट ठीक है, बेसिक थिंग्स आर नॉट वेरी बेसिक्स. नाउ आर दे नॉट ऑलवेज राइट. कोई नहीं, मैं क्वेश्चन भूल गया. What is the question? Two features of employment. Hence, did any two. क्या क्या हो सकता है फीचर्स एम्प्लॉयमेंट का अगर हम लोग ले तो? कुछ भी ले लो. फीचर्स ही तो बताना है ना. कुछ भी ले लो. ये भी ले सकते हो तुम. एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन हो गया. ठीक है, द पर्सन हु परफॉर्म्स द वर्क्स. फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट हम लोग दे सकते हैं. बहुत सुंदर से हम लोग लिखेंगे. पहला तो एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग सुंदर से. दूसरा पॉइंट हम लिखे बहुत फीचर मांगे लेकिन हम एकदम सुंदर पहले एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, तो एम्प्लॉयज
सो सॉरी, आई हैड टू पॉज एंड देन राइट इट डाउन। एक्चुअली ना वो ले नहीं रहा था, देयर वाज सम प्रॉब्लम, सम ग्लिच, आई वाज़न्ट एबल टू राइट इट, तो मैंने उसको हटा के अच्छे से फिर लिख दिया आप लोगों के लिए। पहला पॉइंट आप लोग प्लीज़ डेफिनेशन मत डालना, बिकॉज पहला अगर बहुत लंबा आता है ना, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो हम लोग डेफिनेशन डालते हैं, बट आई डोंट थिंक ये लॉन्ग क्वेश्चन के आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप पे आएगा आपका 2 मार्क्स तक का। डेफिनेशन नहीं डाल के आप लोग ये लिखोगे जो मैंने लिखा है। मैंने ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए, मैंने 5 पॉइंट्स दे दिए। एनी टू विल वर्क इन केस ऑफ शॉर्ट आंसर्स, एनी टू विल वर्क, तो प्लीज़ 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 आप लोग अच्छे से लिखो इज्जत से, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने जैसा पॉइंट्स बनाए हैं से लिखा है, सॉरी आपको तो मुझे तो डाउट ही है कि कैसे आपको समझोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है पहला पॉइंट, दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन देयर इज तीसरा, तीसरा किधर से है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर तक, देन देयर इज चौथा, देन देयर इज दिस चौथा, एंड देयर इज पांचवा, दिस इज पांचवा, ठीक है। चलो फटाफट करो, लिख लो। एक काम करती हूँ, मैं सेशन एंड कर देती हूँ, आप लोग पॉज करके लिखते रहना, क्या बोलते हो? लिखो लिखो। नहीं होंगे। क्या फटाफट लिखो यार, कितना तो टाइम का ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं, देखो मैं एक एवरेज टाइम पे लिखे उसको आगे कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो प्लीज़ पॉज करके लिख लो, है ना। ठीक है, होप इट्स डन। इसी के साथ हम लोग का शॉर्ट आंसर्स खत्म होता है। इसी के साथ हमारा शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने एक एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ, मतलब जनरली मैं आगे या पीछे उसी अकॉर्डिंग करती हूँ। अगर मैं थोड़ा
स्पीड चल रही है कुछ तो लेट मी नो, फिर मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियो से वो ध्यान में रखते हुए चलूँगी। ठीक है, कंप्लीट फीचर्स हो गया एम्प्लॉयमेंट का। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स कि आप लोग खुद कर सकते हो, देयर इज नथिंग। ठीक है, मैंने पढ़ लिए क्वेश्चंस। बस ये क्लासिफिकेशन वाला अपने एक देख लेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग, या फिर लेट्स डू वन थिंग, आप कमेंट्स में बताओ कि ये सारे किधर किधर जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आई विल डू इट। ठीक है, अकॉर्डिंगली देन वी कैन डू। ठीक है, या फिर एक काम करो, आप लोग पॉज करो, खुद करो, कमेंट करो, एंड अभी मैं इसको करते जाती हूँ। डेंटिस्ट का क्लिनिक है, अपना क्लिनिक है, क्या होगा? प्रोफेशन। अ पर्सन वर्किंग एज अ लॉयर इन नोकिया, एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर काम कर रहा है। समझा इसका पॉइंट? मैट्रिकुलेट मीन्स समवन हु हैज कंप्लीटेड हिज सेकेंडरी एजुकेशन या फिर हायर डिप्लोमा वगैरह कुछ कंप्लीट कर लिया हो और अब वो अपना ओन कर रहा है और रन कर रहा है ग्रोसरी स्टोर। ओनर है वो, ओनर है, अपने चला रहा है। व्हाट इज इट? बिजनेस। अरे जेठालाल को ही देख लो ना, नॉट ग्रोसरी तो नहीं है उसका, लेकिन समथिंग सिमिलर। योर स्कूल टीचर, ये तो मैंने इतने अच्छे से ये नहीं बता पाया भाई, छोड़ दो, ना हो पाएगा। सुनील मित्तल, how is he? He's the chairperson, of course he's a businessman यार। President of India, good one. What is President of India? देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जनरली ना वो किसी इसमें आती नहीं है, बट सिंस इट इज़ रिटन हियर आई कैन राइट प्रोफेशन बिकॉज और कुछ ऑप्शन नहीं है। शी इज़ नाइदर इन, शी कैन नॉट बी क्लासिफाइड हियर, राइट? सो अभी तो मैं प्रोफेशन ही डाल दे रही हूँ। योर टेलर इज इन बिजनेस, योर बार्बर इज इन बिजनेस, योर डेंटिस्ट वर्किंग इन सम काइंड ऑफ हॉस्पिटल, तो इट इज एम्प्लॉयमेंट। योर लॉयर इज प्रैक्टिसिंग, इट इज प्रोफेशन। ठीक है, मार्कस स्टारिया, बिकॉज आई डाउट दिस वन। कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगर आने से आप प्रोफेशनल लिख के आओ, गलत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट मोटिव, वो पैसा दिखे पैसा। नॉन कमर्शियल एक्टिविटी को सेंटिमेंट्स दिखे, लव, अफेक्शन, केयर वगैरह दिखे। टी स्टॉल वाला आपको मुफ्त में चाय पिलाएगा क्या? नहीं, तो कमर्शियल होगा कि नॉन कमर्शियल? तो ऊपर ही भाग जाता है यार। सरिता देवी अपने पति के लिए चाय बना रही हैं। नॉन कमर्शियल, पैसा थोड़ी लेंगे अपने पति, मतलब पैसा, चाय का थोड़ी पैसा लेंगी सरिता जी। और नर्स वर्किंग इन, ऑफ कोर्स कमर्शियल है। नर्स को पैसे चाहिए तभी वो काम कर रही हैं। अपनी मदर इन लॉ का नर्सिंग देखो, जस्ट लुक एट द लाइन, just look at this, huh? What is this? कुछ भी। हाँ चलो, आगे वापस आ जाते, चलो बैक टू ट्रैक। Why is it happening again and again? Charger, you need to get it fixed, पापा। It's very irritating। हाँ, कहाँ थे हम लोग? चलो बैक टू ट्रैक। ये तो हम लोगों ने देखा था नॉन कमर्शियल। रेस्टोरेंट में पराठे बन रहे हैं, कमर्शियल। परिवार वालों के लिए पराठे बन रहे हैं। योगा टीचर टीचिंग योगा टू क्लाइंट्स को पढ़ा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं वो, तो कमर्शियल। दीपिका टीचिंग योगा टू आवर नेबर्स नॉन कमर्शियल। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलना मैम, अगर वो अपने नेबर से पैसा ली तो वो मेंशन होगा, हम अज्यूम करेंगे कि वो पैसा नहीं लेंगी, वो अच्छी नेबर हैं। ठीक है, ये एक बार देख लेना, रीड वंस एटलीस्ट। चलो डन एंड जस्टिस। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 हो जाता है कंप्लीट इन 2 लेक्चर्स। मेरे रिकॉर्डिंग टाइम से बहुत पहले हो गया, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक भी लेक्चर आपका 1 घंटा क्रॉस नहीं किया, 2 लेक्चर मिला के आपका 1 घंटा क्रॉस करा, सो यू शुड बी वेरी हैप्पी। हाँ चलो, स्टैंड, बाय बाय, सी यू गाइज।
सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कर दो, क्योंकि पता नहीं और कितने टीचर्स हैं जो मेरे लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करें। मैं अपने तरफ से पूरा अच्छे से 200-300 करोड़ % ट्राई कर रही हूँ कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके पास पहुँच सके। 1038 मिनट्स में रिकॉर्डेड टाइम भाई, मतलब अब तो ऐसे चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बकवास कर रही हूँ मैं, तो रिकॉर्डिंग टाइम है कि भाई इतनी जल्दी मैंने क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप लोग एक बार देख लो, जिन्होंने मार्क नहीं किया है वो एक बार फटाफट मार्क कर लो। बट yes, the chapter is over. Please do subscribe to the channel, like the lecture. देखो लाइक करने से मुझे पैसा नहीं मिल रहे हैं, मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इसमें मेरा नॉन कमर्शियल बेनिफिट है। नॉन कमर्शियल बेनिफिट क्या है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो द स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट। एंड कमेंट करो, बताओ कि कैसा लग रहा है लेक्चर, आप लोगों को क्या क्या चाहिए और क्या मैं इंक्लूड करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या एक्सक्लूड करूँ, सब कुछ ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।